नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मुफ्त क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 86 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 85 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व खुशहाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 मार्च को जो है विश्व खुशहाली दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है विश्व प्रसिद्ध जो है लानोस घास जो है स्थल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? तो ये कहते हैं लैक्टोज को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टोज को जो है दूध शर्करा जो है कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वास्तविक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सी है? कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सी है? तो यह है सिलिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलिका जो है यह कांच बनाने में उपयोग आने वाली जो है मुख्य घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से जो है न्यायमूर्ति जो है पुंछी आयोग संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भुगतान संतुलन को चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 अगस्त 1994 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 अगस्त 1994 को जो है भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है रुपये का पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के जो है भाग में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो यह सिनकोना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिनकोना जो है यह मलेरिया रोग की जो है दवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को जो है प्रसिद्ध भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ये था समाहर्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाहर्ता जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है यह राज्य के करों की जो है वसूली किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है?
तो ये होता है वेग एवं चाल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग एवं चाल जो है ऐसी है जो कि दो भौतिक राशियों का जो है मात्रक एक समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है? एक समान गति वाले वेग समय आलेख का जो है ढाल होता है, तो ये होता है शून्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्य जो है एक समान गति वाले वेग समय का जो है आलेख का ढाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण में रूपों में जो है आस्था रखते थे? कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये रखते थे रामानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रामानंद जो है यह निर्गुण और सगुण रूपों में जो है आस्था रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1873 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 110 का 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के 1 में जो है संविधान में जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो ये 943। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 943 जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो ये की थी 1498 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा ने जो है भारत के समुद्री मार्ग की जो है खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद होता है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद होता है, तो ये बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद जो है बढ़ रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है? पूर्ण रोजगार प्राप्ति किस उपाय द्वारा जो है दूर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सरकारी व्यय में वृद्धि कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकारी व्यय में वृद्धि कर जो है पूर्ण रोजगार प्राप्ति जो है को जो है दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये छिपकली नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छिपकली जो है यह स्तनधारी प्राणी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये आते हैं अपशिष्ट विषय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपशिष्ट विषय में जो है संघ और राज्य के मध्य जो है यह साइबर कानून जो है आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो यह निगम कर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये होती है लैक्टिक अम्ल के जमने से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
लैक्टिक अम्ल को जमने से जो है या मांसपेशियों में जो है थकान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था? बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 फरवरी 1916 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 को जो है पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आराम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आराम शाह जो है या कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जॉन लॉक ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जॉन लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये होती है पश्चिम विक्षोभ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी लिनियस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिनियस ने जो है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की जो है अवधारणा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो ये अपघटक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपघटक जो है यह स्वपोषी घटक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो ये रूसो थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रूसो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के जो है प्रतिपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग होने का प्रमुख कारण था? आसमान का नीला रंग होने का प्रमुख कारण है तो ये प्रकाश के परिकर्णन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में जो है गौरवशाली क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति किसमें कोशिका में जो है अनुपस्थित होती है? तो ये होती है जंतु में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जंतु में जो है कोशिका भित्ति जो है यह अनुपस्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता? निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता? तो ये हिरन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिरन जो है यह एक प्राथमिक जो है उपभोक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। CO2 गैस जो है यह जो है धरातल पर जो है तापमान वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का जमने के लिए जो है आवश्यक विटामिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को जो है यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो ये प्लास्टिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। प्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है? तो यह करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा जो है अपना त्याग पत्र जो है प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो ये 20 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी जल यानी कि D2O का जो है अनुभार जो है 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया को जो है हटाने की जो है समान है, जिसमें कि राज्य के जो है चुनाव आयुक्त को उसी के अनुसार जो है हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? कोशिका सिद्धांत की अवधारणा को जो है प्रस्तुत करने वाले जो है वैज्ञानिक कौन है? तो यह स्लाइडेन और स्वान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान जो है यह कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जो है वैज्ञानिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण बहुलक का जो है प्रमुख उदाहरण है? संक्षेपक जो है बहुलक का प्रमुख उदाहरण है तो यह टेरिलीन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेरिलीन जो है यह संक्षेपण बहुलक का जो है प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? यूरोप के किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का जो है चक्कर लगाती है? तो ये कोपरनिकस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। कोपरनिकस ने बताया कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स एक जनित रोग है? एड्स एक जनित रोग है तो ये विषाणु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु जो है एड्स जो है एक विषाणु रोग है जिसे कि जो है वायरस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है? दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कौन सा है? तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है यह दक्षिण गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनों की बहने की जो है दिशा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।